हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का ठीक प्रश्नावली 2.2 अर्थात यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित है और 10वीं की गणित में हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने 2.1 और बहुपद के परिचय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो आइए आज हम लोग 2.2 पढ़ते हैं। इसमें देखिए, आज जो 2.2 है इसका मेन मुद्दा क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ठीक शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध और गुणांक के बीच में संबंध। ठीक, यही चीज है। तो पहले इन सूत्रों को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे द्विघात समीकरण के मानक रूप हैं। अब हम इसमें मानते हैं कि माना अल्फा तथा बीटा समीकरण के शून्यक हैं। ठीक, अब इस समीकरण के दो मूल हैं। ठीक, एक है अल्फा और एक है बीटा। चाहे मूल कहिए और चाहे शून्यक कहिए, दोनों चीजें एक ही हैं। इतना हो गया अब आपका। अब देखिए, एक अब जो x² है, x² का गुणांक a है, जो x का गुणांक b है और ये अचर पद आपका c है। अब ये जो a और b है, तो अब देखिए पहला वाला आपका क्या कहता है, मूलों का योग। मूलों का योग, ठीक, मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब ये सूत्र होता है माइनस b अपान a, जिसे कहते हैं माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, पहला ये है और दूसरा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक अर्थात c अपान a। ये और ये दोनों हमारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ठीक, ये हो गया। इसी का एक और सूत्र है, जब मूल दिए हों, जब मूल अल्फा और बीटा दिए हों तब क्या समीकरण क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक, ये जो समीकरण हमें प्राप्त होगा, इसी टाइप का हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, पहले ये समीकरण हल करेंगे। ठीक, समीकरण हल करने के बाद हम समीकरण के शून्य ज्ञात कर लेंगे। द्विघात है तो दो शून्य ज्ञात होंगे, उस शून्यक और ये सूत्र मूलों का योगफल, ठीक, ये वाले और ये वाले, इसी दोनों में संबंध हम स्थापित करेंगे। क्या दोनों बराबर हैं ये, और कभी कभी मूल दिया रहेगा और आपसे समीकरण ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो यही चीजें आपको ज्ञात करना है। ये हो गया। अब हम चलेंगे सवाल की तरफ। हमारे पास 3 सवाल है, हमने 3 सवाल लिया है। तीनों सवालों में ये कह रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, अब देखिए, ये हमारा सवाल है। पहले हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे।
तो देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हम मान लीजिए यहाँ पर इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखिए क्या है, गुणा करने पर यहाँ पर 1 है, गुणा करने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो इसी 8 के ऐसे दो खंड करें कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8 और घटाने पर 2। तो देखिए 4 और 2 इसके खंड हुए, तो 4 गुणते 2 बराबर क्या हुआ, 8, और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारा खंड बन गया है। अब यही समीकरण हम इसी की सहायता से हल करेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर अब माइनस इधर गुणा करेंगे तो 4x माइनस माइनस का आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0 है तो 0। अब देखिए एक जोड़ा इधर और एक जोड़ा इधर, दो जोड़ा हमको मिल गया है। दो जोड़ा मिल गया है तो अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन मिला, x कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, अर्थात ये एक्स स्क्वायर क्या मतलब है कि x गुणते x, अर्थात x 2 बार। तो 2 बार में से जब एक बार कॉमन ले लेंगे तो एक बार बचेगा, यहाँ पर x बचा अब माइनस। अब देखिए 4x है, 4x है, 4x का मतलब 4 गुणते x। अगर हम यहाँ पर x कॉमन ले रहे हैं तो केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा आपका। तो यहाँ पर 4 हम लिख दिए। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पर तो x है, यहाँ पर x नहीं है, x कॉमन कतई नहीं होगा। 2 है तो 2 लिए कॉमन, यहाँ पर x माइनस और 2 चौका 8 भाग दिया जाता है बराबर 0। दोनों समीकरण में वही मान आया, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, इतना कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब इसे हल करना है। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया, 4। अब इसी तरह से x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 2, अर्थात x बराबर 4 माइनस 2,4 हमारे मूल आ गए। ये 2 हमारे मूल आ गए। जब मूल ज्ञात हो गया है तो मूलों का योगफल अर्थात संबंध ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम इसको इधर ज्ञात करते हैं। पहले तो गुणांक देख लेते हैं। x का गुणांक 1 है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक, x का गुणांक माइनस 2 है और अचर पद माइनस 8 है। तो पहले मूलों का योग, मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। अब देखिए माइनस बी अपान ए होता है। अब अल्फा का मान माइनस 2 है, अल्फा का मान मान लीजिए 4 है, ठीक, यहाँ पर 4 रखे और माइनस 2 बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी तो b का मान कितना है, माइनस 2। अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस 2 इधर और माइनस इधर, और a का मान कितना है, 1 है, ठीक। 4 में से 2 जाएंगे 2 और माइनस से प्लस है 2। तो देखिए ये हमारा आ गया, अर्थात मूलों का योगफल और गुणांकों के बीच में, अर्थात शून्य और गुणांकों के बीच में जो संबंध निकाले वो सही है। अब गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए। तो 4 गुणते माइनस 2 और ये c का मान कितना है, माइनस 8, ठीक, और a का मान 1 है। 4 दूनी 8, ये माइनस 8 है बराबर, ये भी क्या आ गया, माइनस 8। तो यही संबंध हमें ज्ञात करना था। तो आपने देखा कि संबंध हमने जो ज्ञात करना था वो बड़े आसानी से आ गया है। तो चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और उसे लगाते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा सवाल है, हम इसको इधर लिख करके लगा रहे हैं, 4s स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4s प्लस 1, ठीक। तो
तो अब देखिए 4s² माइनस 4s+1 इक्वल टू 0, ये सवाल है हमारा। अब हमें क्या करना है कि गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। ये देखो 4 है, 4 का ऐसा दो खंड करना है कि गुणा कर दे उनका आपस में तो 4 आ जाए और जोड़ दे तो भी 4 आ जाए। तो 2 और 2 अर्थात 2 गुणते 2 बराबर 4 और 2 धन 2 बराबर 4। इस तरह से है हमारा, ठीक। तो यही था। अब देखिए क्या करेंगे, 4s² माइनस 2 धन 2 था और s और +1 इक्वल टू 0। अब गुणा कर लेंगे 4s² माइनस 2 का s में 2s माइनस 2s और +1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस का जब प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस से क्या होता है, माइनस, या माइनस गुणते प्लस इक्वल टू माइनस, ये आपका सूत्र होता है, ठीक। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर x न लिख करके s लिखेंगे तो 2s कॉमन है। तो 2 दूनी 4, 2 x² निकल गया तो एक s बचा और माइनस, ये पूरा पूरा कॉमन लिया तो 1 आ गया, ठीक। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है कुछ, तो आप बताइए क्या कॉमन कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो दुनिया की ऐसी कोई संख्या है जो सब में कॉमन मिलती है, वो है 1, जिसे हम लोग कहते हैं कि सबका मालिक 1। अर्थात 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2s - 1 इक्वल टू 0। अब 2 बार आया है, एक बार लिख दीजिए 2s - 1 और अगले कोष्टक में भी 2s - 1। अब देखिए हम निकालेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0। तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ऐसे ये आएगा। इसी तरह से s बराबर 1/2 ये भी आएगा, क्योंकि वही चीज है। ये हमने निकाल लिया है। अब मूलों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है, सूत्र होता है -b/a, -b/a। अब अल्फा का मान 1/2 है, 1/2 धन 1/2, अब बराबर कर लेंगे। अब -b, ठीक। देखिए b का मान क्या है, यही होता है। देखिए हम इसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। अब b कितना है, 4 है, तो माइनस सूत्र में होता है और ये -4 है तो माइनस से प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 4 और बटे ये भी क्या है, 4 है। अब देखो इसको भी हल करना है, आधार समान है, अंश को जोड़ लेंगे, 1 1 2/2 काटेंगे, ये भी काटेंगे तो 1 ये भी आ जाएगा, 1 बराबर 1। अर्थात हमारा सही है, जो मूलों का योगफल और उसके बीच में जो संबंध निकाल रहे हैं यही है, ठीक। अब हम देखिए अगला देखेंगे कि गुणनफल इसी का, क्या देखेंगे, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, 1/2 गुणते 1/2, c का मान कितना है, 1 है, a का मान 4 है, 1/4, 1 1 का 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया मूलों का योगफल, मूल और उनके गुणांकों के बीच में संबंध। चलिए ठीक हो गया। ये वाला सवाल अब आप लोग लगा करके हमें दिखाइए और हम आगे अब आपको कुछ और बताने जा रहे हैं।